दियारा से मुख्य पथ तक सीएम नीतीश ने वर्चुअली माध्यम से किया लोकार्पण। कहा, लोगों की कठिनाइयों को किया जाएगा दूर। मुजफ्फरपुर में कुख्यात अपराधी राजा ठाकुर की गैंगवार में हत्या, कई मामलों में वांछित था कुख्यात राजा। दुमका की एक और बेटी ने हारी जिंदगी की जंग, रांची के रिम्स में मारुति की हुई मौत, परिजनों से मिले कृषि मंत्री। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण मामले में हुई सुनवाई, वादी पक्ष ने दाखिल किया जवाब। 11 अक्टूबर को फिर होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात बिहार की होगी। शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के पहले, यानी 11 अक्टूबर को उनकी जयंती है और उससे पहले 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने सिताब दियारा के लोगों को, यानी जहां जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, वहां के लोगों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां पर सड़क का लोकार्पण किया है। जी हां, मुख्य पथ तक, जो सिताब दियारा से मुख्य पथ तक सड़क जोड़ दिया गया है और उस नवनिर्मित पथ का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। और इस अवसर पर नीतीश कुमार ने कहा है कि वो लगातार सिताब दियारा जाते रहे हैं और वहां जाकर लोगों से जानकारी लेते रहे हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानियां हैं। तमाम परेशानियों को एक एक कर खत्म किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के गांव सिताब दियारा में निर्माणाधीन सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है। तो इस अवसर पर जो सभी लोग शामिल हैं, देखिए यहां तो शुरू में ही जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने भी कुछ बातें कही, लेकिन जो पूरी बात प्रत्यय अमृत जी ने ही संक्षेप में बता दिया कि जो कुछ भी ये काम किया जा रहा है, आप तो जानते हैं, ये तो श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का गांव है और वहां पर हम लोगों को कई बार, आप में से कितने लोग गांव के लोग होंगे तो बहुत लोगों को तो याद होगा कि कितनी बार हम गांव गए हैं और जा करके एक एक बात देखे हैं कि और किस तरह से इसको हम विकसित करें। और जो जो लोगों ने बताया कि यहाँ पर क्या क्या कठिनाई है, रास्ता जाकर के देखे, एक एक चीज को देखा हम लोगों ने, तो सबको ही ध्यान में रख करके तो सब कुछ वहां पर जो हम लोगों ने काम किया, आप तो जानते ही हैं कि और सबसे पहला जो उनके पैतृक निवास के बगल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय का निर्माण किया गया और वो खूब अच्छे ढंग से किया गया। जब निर्माणाधीन था तब भी हम देखने गए और एक एक चीज को देख करके जब बन गया तो बड़ी खुशी की बात हुई। लेकिन जो वहां पर उनके गांव में भी हम पैदल चल करके देखें तो जो स्थिति थी उसको देखते हुए कि भाई इसका रास्ता ठीक होना चाहिए। और दूसरी तरफ है कि बगल से जो समूचा जो नदियों के चलते वो दाएं किनारे पर जो कटाव निरोधी कार्य के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किया। तो बहुत सारे काम चल रहे हैं और ऐसे में इसी खास कार्यक्रम के अवसर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब सिताब दियारा के लोगों को इलाज के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इलाज की व्यवस्था भी कराई जा रही है, बेहतर अस्पताल की, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कराई जा रही है ताकि सिताब दियारा के लोग अब खुश रह सके, तमाम समस्याओं का निपटारा हो सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो दूर दूर से लोग सिताब दियारा पहुंचते थे, उन्हें परेशानी होती थी, अब लोक नायक की जन्मभूमि पर लोग अधिक से अधिक पहुंच सकते हैं और यहां पहुंचकर अधिक से अधिक लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ऑनलाइन जुड़े सभी सारण जिला के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और मीडिया के लोगों को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि अपर मुख्य सचिव जी ने विस्तार रूप से बताया आज के कार्यक्रम के बारे में कि सिताब दियारा से मुख्य पथ का नवनिर्मित पथ का लोकार्पण हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिताब दियारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको उत्क्रमित करने की घोषणा की है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं
बधाई देते हैं कि आपकी सोच जो है, दूरदर्शिता जो है, वो दिखाने का काम करता है कि लोक नायक जयप्रकाश जी के गांव सिताब दियारा, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां इस प्रकार का विशेष तौर पे सड़क का निर्माण करना, लाइब्रेरी तक, ये साफ दर्शाता है कि जो लोग यात्री हो या पर्यटक हो, उनको जाने में पहले बड़ी कठिनाइयां होती थी। अब वहां पहुंचने में जब ये मुख्य सड़क से जुड़ जाएगा तो कोई कठिनाई नहीं होगी। उनका यात्रा ट्रैवल जो होगा, ज्यादा से ज्यादा यात्री जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात मुजफ्फरपुर की करते हैं, जहां अय्यापुर थाना क्षेत्र के ज्वालाल चौक के पास वर्चस्व को लेकर कुख्यात अपराधी राजा ठाकुर की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गैंगवार में राजा ठाकुर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बताते चले कि राजा ठाकुर कई मामलों में वांछित था। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जुटी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुटी है। डीएसपी टाउन का कहना है कि परिजन के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। चक मोहम्मदपुर का एक लड़का था, उसका डेड बॉडी जियालाल चौक पर मिला था। ना थोड़ा सा इस संदर्भ में उनके परिजन लोग आए हुए हैं, बता रहे हैं, कुछ लोगों का नाम बता रहे हैं कि उन लोग उनके घर के पास वो पुलाव उठा करके लाए हैं, मारपीट किया था और काफ़ी उनको मारपीट किया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में SKMCH में। अभी उनका प्राथमिकी अंकित किया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को SKMCH में लाया गया है। पर गैंगवार की बात आ रही है। अब तो देखिए, पहले इनका फर्दगान आ जाता है, तब आगे की बात मैं बता सकता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात नालंदा की करते हैं, जहां नालंदा में मेला देखने के लिए घर से निकली एक महिला का शव 48 घंटे के बाद सोनावा नदी से पुलिस ने बरामद किया है। और बता दें कि यूडी केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। महिला की पहचान इस्लामपुर प्रखंड अंतर्गत चंदनपुरा गांव निवासी शरण पासवान की पत्नी संगता देवी के रूप में हुई है। बताया गया कि महिला नवरात्र की नवमी से लापता थी। परिजनों के मुताबिक महिला की नदी पार करने के दौरान तेज धार में डूबने से मौत हुई है। मेला देखेला उन्हें सामने लगा नदी था, उसमें हेला और काटने डूब के हम लोग तो 3 जोरों से एकदम खोते पे सामान पर कल लाश मिला। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जिले के सदर थाना के गोबर सही चौक के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने LIC में DEO के पद पर कार्यरत ध्रुव शुक्ला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कार लेकर चालक वहां से फरार हो गया। मृतक कांग्रेस नेता का भाई भी बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरे वो हमारे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी धर्मवीर शुक्ला के बड़े भाई का आज सुबह गोबर सही में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और मृत्यु को उपरांत सदर अस्पताल में उनको लाया गया है, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया है और हम लोग अभी पोस्टमार्टम कराने के लिए SKMCH पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़ा है। सुपौल के सुमराही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में सड़क की समस्या से जूझ रहे सैकड़ों महिला और पुरुषों ने जिला मुख्यालय समाहरणालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और DM की जनता दरबार में अपनी फरियाद रखी। साथ ही जिला प्रशासन से सड़क अवरुद्ध करने को लेकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि सुपौल जिला प्रशासन ने अंचलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दूसरा जमीन से जाए हमरा के नहीं जा दे, मतलब 50 घर के बस्ती छे, हमरा के शादी ब्याह में सब चीज में हर चीज में धोखा दे, नहीं जा दे। 52 घर के बस्ती छे, हमरा के गाय ला के जाए, गाड़ी के कीमत मांगे छे 1000 टका 2000 टका मांगे छे, कत देबे? हमरा के खाद में छिए, घर देने गरीब आदमी छे, रास्ता मांग करे छे। हमरा के राघोपुर के सिमराही से जो है कुछ ग्रामीण जनता दरबार में आई थी। उनका समस्या सड़क को लेकर के है। उनके आवेदन को अंचलाधिकारी राघोपुर को हम लोग भेज दिए हैं और उसको जांच करा करके नियमानुसार उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।
और भागलपुर में डे केयर सोसाइटी की तरफ से जिले के 73 दिव्यांग छात्रों के बीच व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। आपको बता दें कि डे केयर सोसाइटी बिहार शिक्षा विभाग का ही एक अंग है। जिले के खिरनी घाट खंजरपुर स्थित डाइट परिसर में कई पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे और इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि संगठन राज्य सरकार के द्वारा काम करने के लिए विधिवत है। जिन बच्चों को ट्राईसाइकिल की जरूरत थी उन्हें ट्राईसाइकिल और जिन्हें व्हीलचेयर चाहिए था उन्हें व्हीलचेयर दिया गया और इसके लिए किसी भी बच्चे को कोई मूल्य नहीं देना पड़ा है। हमारी समग्र शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाली आनुषंगिक संगठन है डे केयर, जिसको राज्य सरकार के द्वारा काम करने के लिए विधिवत हैसियत दी गई है। तो इनके द्वारा बच्चों को 73 ट्राईसाइकिल एवं व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है। इन बच्चों के बीच है कि जो व्हील चेयर लायक हैं उनको व्हील चेयर और जो बच्चे ट्राईसाइकिल चलाने लायक हैं उन्हें ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई है। ऐसे ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर की ऐसे कुल संख्या 73 बच्चों के बीच वितरित की गई है, जो विभिन्न ब्लॉकों एवं ऐसे कि विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसके लिए कोई निःशुल्क ये सारी ऐसे कि हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा जितने भी ऐसे कि वितरण किए जाते हैं वो किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लगती है, बल्कि हम लोग बच्चों को पढ़ाई में अग्रसर रहें और कंटिन्यू अपनी ऐसे कि इन कठिनाइयों का सामना जो करते हैं उनको उनकी कठिनाई कम हो, इसलिए ये उनकी सुगमता के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सरकार है से कि और विभाग किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेती है। और बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। वाराणसी के चांदमारी स्थित एक निजी लॉन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया को 9 अक्टूबर को होने वाले पूर्वांचल क्षत्रिय सम्मेलन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि का आगमन जीवनदीप उत्सव वाटिका में होगा और इसी के साथ पूरे पूर्वांचल के क्षत्रिय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ज्ञानवापी का फैसला नहीं आया है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो हमारी माता हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस मंदिर का सबसे पहले निर्माण कराया था राजा जयचंद जी ने, जिनको लोग गद्दार और गाली देने का काम करते हैं, जबकि वो गद्दार नहीं है। इतिहास के किसी पन्नों में न मुगलों के, न अंग्रेजों के, न किसी इंडियन ने नहीं लिखा कि वो गद्दार है, लेकिन फिर भी एक नैरेटिव सेट करके हमारे समाज को ही गाली दी जाती है। वो महाराजा यशवंत विक्रम सिंह जी होंगे और तमाम ऐसे बनारस की बड़ी हस्तियां, विभूतियां सभी होंगे। और इसमें तमाम एक एक छत्री पूरे पूर्वांचल से नहीं प्रदेश से आ रहा है और गांव से चल के आ रहा है और ये दिखाने का हम काम करेंगे कि छत्री को जो लोग कहते हैं कि एक नहीं होंगे, एक नैरेटिव सेट किया है, अब की बार आपके माध्यम से हम साबित करके दिखाएंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबियत फिलहाल बेहतर नहीं है, स्थिति गंभीर है। गुरुग्राम के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और मुलायम सिंह यादव के लिए दुआओं का दौर जारी है। सपा नेता रमेश यादव ने मुंडेश्वरी देवी पहुंचकर हवन पूजन किया है और सपा संरक्षक के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। जी हां, चंदौली के दर्जनों सपा कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। बिहार के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर में तमाम कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने पूजा अर्चना कर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु, लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। तो मुलायम सिंह यादव की स्थिति गंभीर है और इसको देखते हुए सपा कार्यकर्ताओं में बेहद मायूसी भी देखने को मिल रही है। हवन से लेकर यज्ञ तक उनकी दीर्घायु की कामना की जा रही है लगातार और उसको लेकर बरेली के 2 सपा पार्षदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मेदांता के निदेशक को एक पत्र लिखा है और मुलायम सिंह को किडनी देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें और भी अंगों की जरूरत पड़ेगी तो वो दान कर देंगे। मुलायम सिंह यादव को उन अंगों को वो दे देंगे। देखिए, इस समय जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक कठिन समय है। हमारे नेता, हमारे अभिभावक, पितातुल्य समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है और वो मेदांता के अस्पताल में एडमिट हैं और उनका विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल के द्वारा इलाज चल रहा है लगातार।
और हम लोगों के पास जानकारी थी कि उनको किडनी की ज्यादा समस्या है, इन्फेक्शन हुआ है। तो मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूँ। टेलीविजन पे, समाचार पत्रों से, न्यूज चैनल से पता लगा कि नेताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें किडनी की कोई प्रॉब्लम है। नेताजी ने इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदुस्तान में नेताजी ने किसानों की लड़ाई लड़ी है। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि अदालत ने मस्जिद परिसर में पाए गए शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण के पहले स्पष्टीकरण मांगा था, जिसको लेकर वादी पक्ष ने जवाब के रूप में दाखिल किया। 11 अक्टूबर को प्रतिवादी पक्ष के दाखिल जवाब के आधार पर अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी कि पाए गए शिवलिंग जैसे आकार का वैज्ञानिक परीक्षण हो कि ना हो। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा है कि अदालत के निर्देशानुसार अगली तारीख को वे अपना जवाब दाखिल करेंगे। ऐसा है जो कार्बन डेटिंग की कर रहे हैं लोग प्रार्थना पत्र, हमारी प्रार्थना पत्र 250 गज जो थे वह कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच अन्य प्रकार से जिससे हो सके बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए तो जांच करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर विपक्षी का आपत्ति आया था। विपक्षी ने अपनी आपत्ति के पैरा 4 में स्पष्ट कहा है कि 16/5/22 को जो प्राप्त हुआ है, जिसको 12 है और वादी लोग शिवलिंग कह रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए पूजा का अधिकार नहीं दिया सकता है। यही शब्द को उन्होंने पैरा 8 में भी रिपीट किया है, तो बिना जांच का स्पष्ट हो नहीं पाएगा। सहारनपुर की एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि रामपुर मनिहारन में पिछले दिनों लूट की घटनाओं में शामिल 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष विनय सिंह और एसओजी के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बदमाशों के पास से 2 मोबाइल फोन, लूटी हुई मोटरसाइकिल एवं 5500 रुपए कैश को बरामद किया गया है। सहारनपुर जिले में जून माह से लेकर अगस्त माह के बीच में थाना नागल और रामपुर मनिहारन में कुछ लूट की घटनाएं हुई थी। उनका सीओ नकुड़, सीओ क्राइम और थाना रामपुर के एसएचओ के कुशल पर्यवेक्षण में एक सफल अनावरण किया गया है। इसमें ये 3 अपराधी पकड़े गए हैं। ये तीनों अपराधियों ने यहाँ पे 3 लूट को अंजाम दिया था, जिसमें से एक नागल की लूट है और 2 रामपुर मनिहारन की लूट है। एटा में कोतवाली नगर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इन 3 चोरों के कब्जे से 9 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश पर जिले में अपराध और अपराधियों एवं वारंटियों पर शिकंजा कसने के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सकीट रोड जीजीआईसी स्कूल के पास का मामला है। बलरामपुर में राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रशासनिक अधिकारियों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। डीएम महेंद्र कुमार ने बाढ़ का जायजा लिया और ऐसे में डीएम के साथ एसपी राजेश सक्सेना और एडीएम राम अभिलाष भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि डीएम ने कोडरी घाट का निरीक्षण किया, वहीं तराई इलाके में बढ़ रहे बाढ़ के पानी का भी जायजा लिया। तो बाढ़ का खतरा बलरामपुर में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में डीएम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर जायजा लेते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं और जो परेशानियां हो रही हैं उस परेशानियों को खत्म करने की कोशिश की जाए। ये तस्वीरें सहारनपुर की दिखा रहे हैं, जहां डीएम और एसपी तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचते हैं, बाढ़ का जायजा लेते हैं, नदियों के जलस्तर को मापने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खतरे के निशान से कितना ऊपर है और जो लोग हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, उससे इस बढ़ते जलस्तर को लेकर उन्हें कितना खतरा हो सकता है। पीलीभीत के कृष्णा
नरेश महाविद्यालय में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं को नशा को लेकर जागरूक किया गया। आपको बताते चले कि नशा के विरुद्ध एक युद्ध का नारा देकर नशा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सीओ ने सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा से खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। और इस दौरान स्कूल प्रशासन ने सीओ सहित पुलिसकर्मियों को बैच लगाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। तो बता दें आपको कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर में जो छात्राएं आपको दिख रही हैं, दरअसल यहां पर एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है नशे को लेकर, नशे के विरुद्ध युद्ध। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पीलीभीत में तंबाकू का अंजाम मौत का पैगाम, नशे के विरुद्ध एक युद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्राओं को नशे से दूर रखने और रहने का निर्देश दिया गया। शासन के मंशा के अनुरूप जिला पीलीभीत में एसपी साहब के निर्देशन में मिशन युवा शक्ति नशा मुक्त युवा सशक्त युवा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, अन्य जगह जाके मैक्सिमम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशा के विरुद्ध एक युद्ध सर यहाँ हमारे कॉलेज में महाविद्यालय में आए थे, कृष्णा नरेश महाविद्यालय में सीओ सर आए, उन्होंने बच्चों को जागरूक किया, सारे शिक्षक शिक्षिका को सबको इस चीज़ के बारे में बताया कि नशा करना सही नहीं है, नशा करना गलत है, इससे परिवार खराब होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आके सर ने एक मुहिम चलाई है। और अब वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खबरों पर नजर डालने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 16 अक्टूबर को ग्वालियर में एक नई एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला है और इस आयोजन को खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मॉनिटर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आयोजन स्थल व्यापार मेला पहुंचे और यहां पर तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम में बीजेपी के द्वारा हजारों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर यहां सुरक्षा समेत स्थल पर पेयजल, शौचालय और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी तुलसी सिलावट, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित अन्य आलाधिकारी भी मौजूद रहे। जल्द से जल्द जनता को हम लोग समर्पित करें और उसी के साथ नया रेलवे स्टेशन, चंबल से पानी लाने की योजना, तो ग्वालियर अब तेजी से उस विकास की गति पर चलने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं आप लोगों के द्वारा हमारे क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप सब आमंत्रित हैं। आप सब आकर इस तीव्र गति के विकास और प्रगति की गति को अपना आशीर्वाद भी प्रदान करें। यही आशा हम लोग 16 तारीख को आप सबसे जरूर करते हैं। ग्वालियर में ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान पर मंत्री ओपीएस भदौरिया ने सफाई दी है। मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया गया है। मेरा आशय अंग्रेज और मुगलों की तरफ था, ब्राह्मण समाज की तरफ नहीं। मैं सदैव ब्राह्मण समाज का सम्मान करता हूं। कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इसको लेकर इसे गलत तरीके से पेश कर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है। तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मेरा आशय अंग्रेज और मुगलों की तरफ था। ब्राह्मण समाज ज्ञानी है, ब्राह्मण समाज विद्वान है, ब्राह्मण समाज मर्मज्ञ है और ब्राह्मण समाज तत्ववेत्ता है जो समाज का मार्गदर्शन करता है। और मैं सदैव ब्राह्मण समाज का सम्मान करता हूं। कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इसको इस तरह से पेश करके मेरी छवि खराब करने की प्रयास किया है। मैंने सदैव ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है और जीवन भर करता रहूंगा।
हरियाणा के सोनीपत से 5 महीने पहले गायब हुई किशोरी को पुलिस ने नाटकीय तरीके से बरामद कर लिया है और उसे भगाकर लाने वाले युवक को भी पकड़ लिया है। और इसके साथ ही पुलिस ने लड़की के परिवार और सोनीपत की पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी है। बताया जा रहा है कि मऊरानीपुर टीकमगढ़ निवासी संजय पटेल ने किशोरी को अगवा कर लिया था। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर और जानकारियों को हासिल कर रही है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि इंद्रमणि नगर के पास जो मेला ग्राउंड रोड है वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ एक लड़का लड़की गिर पड़े थे, उनके हल्की फुल्की चोट थी। जब उनसे बातचीत करी तो बातचीत में वो थोड़ा सा उनका आचरण संदिग्ध लगा, तो उनको थाने ला के फिर महिला आरक्षक को बुलवा के जब उससे ढंग से पूछताछ की गई तो पहले तो वो अपने आप को बता रही थी कि मेरा ये भाई है और मऊरानीपुर के पास रहने वाली हूँ, जाति पटेल बता रही थी। तो मैंने वहाँ मऊरानीपुर SHO से बात करने के बाद जब तस्दीक की गई तो जिसका ये बाप का नाम बता रही थी वो उनके पिता थे ही नहीं। सोनीपत की रहने वाली हूँ। वहाँ ये लोग जो मऊरानीपुर वाले हैं ये ठेके पर काम करने गए थे, तो वहाँ से ये मुझे ज़बरदस्ती ले आए थे। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र की अयोध्यापुरी में रहने वाली एक विवाहिता की उसके ससुराल में मौत हो गई। मामले में की जानकारी खुद मृतका के पति ने पुलिस और अपने ससुराल वालों को दी है। पति ने लूट का अंदेशा जताते हुए कहा कि उसकी अलमारी से 10,000 तोला सोना और 50,000 कैश भी गायब है, लेकिन पुलिस को इस कहानी पर शक है। वहीं मायके वालों ने ससुराल वालों पर ही दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सभी पक्षों से बातचीत कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। एक महिला जो है अयोध्या नगरी में संदिग्ध अवस्था में मिली है, जिसकी मृत्यु हो गई है और प्रथम दृष्टया उसके गले पे कुछ निशान पाए गए थे, जिसके हमने मर्ग जांच के लिए पंजीबद्ध कर लिया और PM के लिए उसको हमने भेजा है। PM में जो स्थिति आएगी स्पष्ट होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी में सौतेले पिता ने 2.5 साल की मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया और शव को ठिकाने लगाने के लिए बक्से में रख दिया। फिलहाल पुलिस कातिल पिता की तलाश कर रही है। शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। क्षेत्र में लखन कुचौनिया नाम का पुराना बदमाश है, उसके 5-7 अपराधी हमारे थाने में पंजीबद्ध है। तो शराब पीने का आदि है, उसने एक दूसरी पत्नी रख ली है और वो जो बच्चा है वो सौतेला पिता है उसका, तो उसने उसके साथ में मारपीट कर दी कुछ दिन पहले। उसके बाद परसों रात में फिर मारपीट कर दी, जिससे उसकी मृत्यु हो। बात दुमका की करेंगे, जहां पेट्रोल कांड की शिकार युवती की रांची के रिम्स में मौत हो गई। बता दें कि मौत की खबर मिलते ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे। परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महिलाओं ने कृषि मंत्री के सामने प्रदर्शन किया है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बता दें कि मृतका के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख परिजनों से मिलने पहुंचते हैं, जहां परिजनों ने कृषि मंत्री से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है और कृषि मंत्री के पहुंचते ही महिलाओं ने बड़ी संख्या में उनका घेराव कर आरोपी को सजा देने की, फांसी देने की मांग की है। तो एक और बेटी जिंदगी की जंग हार गई। अंकिता के बाद मारुति की मौत हो गई है और कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक सरफरे आशिक को शादी के लिए इनकार कर दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि उसका सरफरा आशिक पहले से ही शादीशुदा था और जबरन मारुति पर शादी का दबाव बना रहा था। ये समाज के लिए सोचने की बात है कि ऐसे तत्व जो अचानक सक्रिय हो उठे और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। सरकार के जब भी संज्ञान में आया, सरकार ने संवेदनशीलता और अपने कृत कार्रवाई से कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसे कठोर से कठोरतम सजाएं तो मिलेगी ही। इसके लिए प्रशासन और न्यायपालिका दोनों संवेदनशील है। लेकिन यह घटना जो निरंतर हम लोगों को शर्मसार करती है, कलंकित करती है, इस तरह के तत्व यदि हमारे बीच मौजूद हैं और उसकी जानकारी इस एंड पे हमें मिलती है, ये सोचने की बात है कि उसकी जानकारी हमें पहले होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में हमें दे इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।